लोग पढ़ने वाले हैं द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस के बारे में. सो आई माइट डेवलप डिफेक्ट्स ऑफ विजन ड्यू टू वेरियस रीजंस लाइक इंजरी, व्यूइंग एक्सेस ऑफ टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन फ्रॉम अ वेरी क्लोज डिस्टेंस, डिग्रेडेशन ऑफ द लेंस और इवन एजिंग. के मतलब कुछ ऐसे मतलब हमारी जो आई है वो डिफेक्ट्स डेवलप कर लेती है जिससे हमारे विजन को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है. जैसे कि आप लोग बोल सकते हो कि इंजरी, ठीक है, या फिर अगर ज़्यादा टीवी वगैरह देखते हो या ज़्यादा फ़ोन वगैरह देखते हो, ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन्स वगैरह देखते हो, ठीक है, फ्रॉम अ क्लोज डिस्टेंस, तो उससे क्या होता है हमारी जो आईज़ हैं उसमें डिफेक्ट पड़ जाता है. हमें मतलब चश्मे की ज़रूरत पड़ती है या फिर लेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस few defects arising due to the malfunctioning of the lens. So our first one is short sightedness या फिर myopia. तो इसमें क्या होता है कि myopia और short sightedness is a disorder in which one can see nearby objects clearly but the objects somewhat farther appear to be blurred. ठीक है, short sightedness और myopia में क्या होता है कि जिसको हम लोग मतलब आप लोग बोल सकते हो कि दूर की नज़र, जब हम बोलते हैं कि किसी की दूर की नज़र कमज़ोर है तो हम क्या बोलते हैं कि उसको मायोपिया है, कि भाई इसको मतलब अगर कोई भी नज़दीक ऑब्जेक्ट होगा तो वो तो उसको क्लियरली देख सकता है, बट अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर होगा एंड वो उसको नहीं देख पाएगा या फिर उसको ब्लर दिखाई देगा तो वी विल कॉल इट मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस. सो इट इज़ कॉज्ड बाय द लार्ज साइज ऑफ द आई बॉल देन नॉर्मल. तो ये किससे होता है, जब भी हमारी जो आई बॉल है उसका साइज़ क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है नॉर्मल से, ठीक है. नॉर्मली इन द हेल्दी आई इमेजेस आर फॉर्म्ड डायरेक्टली ऑन द रेटिना. इन मायोपिक आई इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस द रेज ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट गेट्स फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना. देयरफॉर द इमेजेस डज नॉट फॉर्म ऑन रेटिना बट इन फ्रंट ऑफ इट. तो क्या होता है यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि आई बॉल की मतलब ज़्यादा साइज़ बढ़ जाती है. तो इसमें क्या होता है कि एक नॉर्मली हेल्दी आई में क्या होता है, जो इमेज कोई भी फॉर्म होती है वो डायरेक्टली रेटाइना पे फॉर्म होती है. बट एक मायोपिक आई में क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एक मतलब दूर के डिस्टेंस पे लोकेटेड है तो क्या होता है जो उसकी रे ऑफ लाइट होती है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट आ रही है वो इट गेट्स फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ रेटाइना. वो रेटाइना के फ्रंट में फोकस हो जाती है, उसके अंदर नहीं, ठीक है. मीनिंग इट डज नॉट फॉर्म ऑन द रेटाइना, इट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटाइना. यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मल विजन, फार अवे ऑब्जेक्ट इज क्लियर, रेज फ्रॉम द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी रेस हैं, ठीक है, वो कहाँ पे फॉर्म हो रही है, डायरेक्टली रेटाइना पे फॉर्म हो रही हैं, ठीक है, रेटाइना पे डायरेक्टली फॉर्म हो गई. देन बट एक मायोपिक आई में क्या होता है या फिर मायोपिया में क्या होता है, वो उसके फ्रंट में फॉर्म होती है, रेटाइना के फ्रंट में फॉर्म होती है. यहाँ पे देखो ये जो रे है लाइट की वो थोड़ी सी पीछे बच गई पर यहाँ पे पूरे रेटाइना पे गई, ठीक है. इसीलिए ये होती है आपकी मायोपिक आई जिसमें आपको जो फार अवे ऑब्जेक्ट है वो ब्लर दिखाई देता है. So, if we talk about the myopic vision can be corrected by using spectacles with concave lenses of appropriate power. कि जो हमारी मायोपिक आई होती है या फिर कोई भी मायोपिक विजन होती है, जब हमें दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते हैं, ब्लरी दिखाई देते हैं, तो उसको मतलब करेक्ट किया जा सकता है लेंसेज पहन के, और यू कैन से के चश्मे पहन के जिसमें कनकेव लेंसेज होते हैं, ठीक है. अप्रोप्रिएट पावर, द कनकेव लेंस विल डाइवर्ज लाइट बिफोर इट एंटर्स द आई. तो कनकेव लेंस क्या होता है, मतलब डाइवर्ज कर देता है लाइट को आई में एंटर करने से पहले. दिस लाइट विल देन बी कन्वर्ज्ड बाय द कॉर्निया एंड द लेंस टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन द रेटाइना, थस क्रिएटिंग द विजन, ठीक है. सो ये लाइट क्या होती है, फिर जब कन्वर्ज हो गई ये कॉर्निया पे एंड द लेंस टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन द रेटाइना, फिर लेंस रेटाइना पे इमेज कर देता है, इसी तरह से जो विजन है करेक्ट हो जाता है. कन्वर्ज को मतलब आप एक तरह से बोल सकते हो कि मीट करना, ठीक है, कन्वर्ज का मतलब समझ सकते हो. द नेक्स्ट वन इज लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया. तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया इज अ डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द स्मॉल साइज ऑफ आई बॉल देन नॉर्मल, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, अभी देखो क्या हुआ था, मायोपिया में क्या हुआ था, जो आई बॉल का साइज होता है वो ज़्यादा लार्ज हो जाता है, बट हाइपरटोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो आई बॉल का साइज होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल से छोटा हो जाता है. यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, आई बॉल का साइज़ यहाँ पे नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है यहाँ पे, बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मायोपिया में क्या होता है, जो आपका आई बॉल का साइज़ है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है. एंड यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो
कि जो आपका नॉर्मल विजन है वो पूरी तरह से क्लियर है, ठीक है। ये नॉर्मल आई बॉल है, बट हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो आई बॉल का साइज़ है वो कम हो गया। यहाँ पे दोनों के साइज़ के कंपेयर करके देख सकते हो आप, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में जो आपका आई बॉल का साइज़ है वो कम हो जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट आफ्टर द रेज कन्वर्ज द आई लेंस कैन फॉर्म एन इमेज ऑफ अ नियर बाय ऑब्जेक्ट ओनली एट अ डिस्टेंस विच एंड्स बिहाइंड द रेटाइना। कि मतलब क्या होता है ना इसमें कि आई लेंस उसी इमेज को फॉर्म कर सकता है ऑफ अ नियर बाय ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस पे ओनली विच एंड्स बिहाइंड द रेटाइना, जो बिहाइंड द रेटाइना पे एंड होगा उसी की इमेज फॉर्म हो सकती है। हैंस द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटाइना इज ब्लर्ड एंड द पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो इसीलिए जो इमेज फॉर्म होती है रेटाइना पे वो क्या होती है, ब्लर होती है, एंड जो पर्सन होता है वो अच्छी तरह से नहीं देख सकता है जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो उसके नियर होते हैं। हाउएवर द पर्सन हैज़ नो प्रॉब्लम विद ऑब्जेक्ट्स केप्ट एट अ डिस्टेंस, बट फिर भी क्या होता है, जो पर्सन के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो दूर रखे हुए हैं उसको वो अच्छी तरह से देख सकता है, ठीक है। बट नज़दीक पड़े ऑब्जेक्ट्स को जो हाइपरमेट्रोपिया वाले आई होती है वो नहीं देख सकती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग साइडेड पर्सन, ठीक है। मतलब वो दूर की चीज़ें देख सकता है बट नज़दीक की चीज़ें नहीं देख सकता है। एंड द डिफेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया मे बी करेक्टेड यूजिंग अ कन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस सिंस द रेज रिक्वायर एन एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस टू मीट एट अ लेस डिस्टेंस। कि यहाँ पे क्या होता है कि डिफेक्ट क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया का, उसको मतलब आप लोग करेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस, जो भी यूज़ होता है चश्मों वगैरह में, ठीक है, ताकि वो मतलब मीट कर सके लेंस सिंस द कन्वर्जिंग लेंस सिंस द रेज रिक्वायर एन एक्स्ट्रा कन्वर्जेंस। मतलब उसको ज़्यादा कन्वर्जेंस की ज़रूरत होती है टू मीट एट अ लेस डिस्टेंस। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार हम फिर से डायग्राम्स को देख सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं, ठीक है। सब कुछ देखो, यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल विजन है, फार अवे ऑब्जेक्ट भी क्लियर दिखा रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है, मायोपिया में क्या होता है कि जो आपके फार अवे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लियर नहीं दिखते हैं, ठीक है। फार अवे ऑब्जेक्ट्स ब्लरी होते हैं क्योंकि जो आईबॉल का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है, एंड जो इमेज है वो रेटाइना के फ्रंट में फॉर्म होती है, बल्कि उसे रेटाइना में फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि कनकेव लेंस की मदद से कैसे ठीक किया जा सकता है कि जो आपकी मायोपिया क्या है यहाँ पे करेक्ट हो रही है, ठीक है। इमेज जो है सीधा रेटाइना पे फॉर्म हो रही है, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया, जो आपकी लाइट रेज है उसको कन्वर्ज कर दिया गया है बाय द कनकेव लेंस। देन द नेक्स्ट वन इज़ नॉर्मल विजन। यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट भी क्लियर है, दूर का विजन भी क्लियर है, बट यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, जो आपकी नज़र है या फिर आईबॉल है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, इसलिए जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है वो अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है। एंड यहाँ पे जो इमेज है वो रेटाइना के पीछे जाके फॉर्म होती है, ठीक है। इमेज रेटाइना के पीछे जाके फॉर्म होती है, जबकि उसे रेटाइना के अंदर फॉर्म होना चाहिए, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट ब्लरी दिखाई देता है। बट हियर इफ़ यू आर यूजिंग अ कनकेव लेंस, तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका हाइपरमेट्रोपिया है वो करेक्ट हो जाता है, एंड जो इमेज की कन्वर्जेंस जो है ज़्यादा हो जाती है, एंड इमेज रेटाइना के अंदर फॉर्म हो जाती है। हाइपरमेट्रोपिया की यहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन दी गई है हाइपरमेट्रोपिया, ओके। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट cataract. So what is this? It is another defect of the eye that generally occurs at the old age. In this disease the lens of the eye becomes cloudy and the patient might lose his her eyesight. यहाँ पे क्या होता है, ये एक और डिफेक्ट है जो मतलब एज की वजह से होता है। जब भी मतलब कोई भी ओल्ड एज में चला जाता है तो उसकी जो भी आई बॉल है, ठीक है, या फिर जो भी आईज होती है वो क्लाउडी हो जाती है, धुंधली हो जाती हैं, एंड जो पेशेंट है उसकी मतलब नज़र चली जाती है। The patient might lose his or her eyesight. It can be treated surgically by replacing the diseased lens with a new artificial lens. But इसको मतलब हम लोग सही कर सकते हैं what? By surgery, ठीक है। मतलब कोई भी जो अच्छा हेल्दी लेंस है उसको लगा के एंड जो डिजीज्ड आई लेंस है उसको हटा के सही की जा सकती है कैटरैक्ट की बीमारी। देन नेक्स्ट वन इज़ टेकिंग केयर ऑफ आइज़ के। हमारी आइज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी की, इसलिए हमें उसे मतलब अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए एंड उसकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। तो यहाँ पे मतलब कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे हम लोग केयर कर सकते हैं अपनी आइज़ की। अपनी आइज़ को धो विथ क्लीन वाटर एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, 2 बार कम से कम धोना चाहिए हमारी आँखों को ठंडे पानी से।
द नेक्स्ट वन इज़ कि जो भी आप रीडिंग करते हो, पढ़ाई वगैरह करते हो, ज़्यादा डिम लाइट में एंड ज़्यादा ब्राइट लाइट में नहीं करनी चाहिए, मतलब मीडियम सी लाइट में करनी चाहिए, ना वो ज़्यादा ब्राइट हो एंड ना वो ज़्यादा डिम हो। दैन नेक्स्ट वन इज़ दैट यू शुड नॉट रीड इन अ मूविंग व्हीकल एज इट स्ट्रेन्स द आइज, ठीक है। मतलब आपको जो भी मूविंग व्हीकल होता है उसमें रीडिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उससे आइज़ पे स्ट्रेन पड़ता है, उस पर जो आइज़ है उस पर ज़्यादा जोर पड़ता है, इसलिए यू शुड नॉट रीड इन अ मूविंग व्हीकल, ठीक है। दैन नेक्स्ट वन इज़ दैट यू शुड अवॉइड लुकिंग डायरेक्टली एट टू ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, के जो भी अगर ज़्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पर आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे भी आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, ठीक है। एंड जो भी सन की यूवी रेज़ होती है वो भी हमारी आंखों को हार्म कर सकते हैं, इसलिए जब भी आप सन की तरफ देख रहे हो तो आपको क्या पहननी चाहिए, सन ग्लासेस पहननी चाहिए हमेशा, ताकि आप हार्मफुल सन रेज से आपकी जो आंखें हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। देन नेक्स्ट वन इज़ दैट यू शुड रेस्ट योर आइज फ्रिक्वेंटली वाइल वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स और रीडिंग बुक्स, कि आपको जो मतलब बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक्स लेने चाहिए ताकि आप अपनी आइज़ को रेस्ट कर सको। ऐसा नहीं है कि आप लगातार मतलब कंप्यूटर्स पे लगे रहो, मोबाइल पे लगे रहो, बुक्स पे लगे रहो, ठीक है। रीडिंग बुक्स एंड लुकिंग एट कंप्यूटर फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस में हार्म योर आइज, अगर आप ज़्यादा देर के लिए बुक्स भी पढ़ रहे हो या फिर ज़्यादा कंप्यूटर वगैरह भी यूज़ कर रहे हो तो उससे क्या होती है, आपकी आइज़ को हार्म पहुंच सकता है, आपकी आइज़ का नुकसान हो सकता है। देन नेक्स्ट वन इज़ दैट यू शुड विजिट एन ऑफ्थेमोलॉजिस्ट टू गेट योर आइज चेक्ड प्रॉपरली एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि आपको आइज़ के डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि आपकी जो आइज़ है, ठीक है, वो हेल्दी रहें एंड उस पर कोई भी बीमारी वगैरह ना आए। एंड आपको अपनी जो आइज़ हैं उसको रब भी नहीं करना चाहिए, अगर उस पर कुछ मतलब गिरा वगैरह या फिर आँख में आपका कुछ चला गया है तो उसको कोल्ड वाटर से रब करना चाहिए या फिर एक डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। आपको कभी भी रब नहीं करना चाहिए अपनी आइज़ को, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज़ दैट यू शुड मेंटेन अ नॉर्मल डिस्टेंस while reading and avoid reading from too close or far distance, कि आपको मतलब एक नॉर्मल डिस्टेंस रखना चाहिए जब भी आप फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हो या फिर बुक्स वगैरह रीड कर रहे हो। अगर आप ज़्यादा मतलब डिस्टेंस से बुक्स वगैरह रीड कर रहे हो या फिर ज़्यादा नज़दीक से बुक्स रीड कर रहे हो तो उससे भी आपकी आइज़ पे जो है स्ट्रेन पड़ता है एंड इट मे हार्म योर आइज़। देन नेक्स्ट वन इज़ अ विटामिन ए, ठीक है, जो आपका विटामिन ए होता है इट इज़ रियली वेरी गुड फॉर आइज़ एंड टू गेन इट, विटामिन ई को मतलब अंदर लेने के लिए आपको फ्रूट्स खाने चाहिए। यू शुड ईट फ्रूट्स, यू शुड ईट एग्स, यू शुड ईट फिश, कैरेट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इन आवर डेली डाइट, ठीक है। Okay, so our next topic is aid for visually challenged people, ठीक है। So there are many people in the world who are visually challenged, मतलब काफ़ी सारे लोग हैं हमारी दुनिया में जो visually challenged हैं, जिनकी मतलब आंखें अच्छी तरह से काम नहीं करती हैं। You can say कि such people may suffer from partial or total loss of vision, कि वो क्या सफ़र कर सकते हैं कि उनकी या तो partial blindness हो सकती है कि उनको पूरी तरह से ही नहीं दिखता है, और you can say that दे एक्सपीरियंस पार्शियल लॉस ऑफ विजन। पार्शियल मतलब थोड़ा सा दिखाई देता है, दैन थोड़ा सा दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो मैनी पीपल मे बी सफरिंग फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स सिंस बर्थ, वाइल मैनी ऑफ देम मे हैव लॉस्ट देयर विजन्स लाइक फ्रॉम अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंसेस और इंसिडेंट्स लाइक एज गेटिंग इनटू एन एक्सीडेंट और गेनिंग अ डिजीज़, ओके। मतलब काफ़ी सारे जो लोग हैं ये सफ़र करते हैं इन प्रॉब्लम्स की, या तो ये जन्म से होती हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि उनकी जन्म से ही आंखें अच्छी तरह से फंक्शन नहीं करती हैं, और यू कैन से कि कुछ अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंसेस की वजह से होते हैं, जैसे कि बोल सकते हो किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया, ठीक है, किसी बीमारी वगैरह की वजह से उनका विजन चला जाता है। देन नेक्स्ट वन इसके ऐसे लोगों के लिए मतलब काफ़ी सारे डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज होते हैं जो डेवलप किए गए हैं, जो इनकी हेल्प कर सकते हैं ताकि ये मतलब वैसे ही ज़िंदगी जी सके जैसे हम लोग सब जीते हैं, जो सब मतलब जिनके ऑर्गन्स नॉर्मली वर्क करते हैं, ठीक है। सो दीज हेल्प विजुअली चैलेंज पीपल विद डे टू डे एक्टिविटीज़, मतलब ये सो सारे रिसोर्सेज हैं, ये किसमें हेल्प करते हैं कि जो भी विजुअली चैलेंज्ड पीपल होते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं, जैसे कि यू कैन से कि टेलीफोन चलाना या फिर डिफरेंट प्लेसेस पे जाना, और यू कैन से कि कुछ बाकी जो एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि बुक रीड करना, देन यू कैन से कि यूजिंग द कंप्यूटर, ठीक है। ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं ये हेल्प करती हैं, ये मतलब रिसोर्सेज हेल्प करते हैं ताकि ये ओवरकम कर सके, और यू कैन से कि ये सारी एक्टिविटीज़ वो नॉर्मल लोगों की तरह कर सकते हैं ड्यू टू दीज रिसोर्सेज। सो जो भी एड्स है, जो भी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल फॉर विजुअली चैलेंज पीपल, ये दो टाइप्स की होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑप्टिकल एड्स एंड सेकंड वन इज़ नॉन ऑप्टिकल एड्स। अभी ऑप्टिकल एड्स कौन सी होती हैं, जैसे दीज एड्स आर मेनली यूजफुल फॉर पीपल हु सफ़र द पार्शियल लॉस ऑफ विजन, कि ये वाली जो एड्स हैं ये उनके लिए हैं जिनका मतलब थोड़ा सा ही विजन गया होता है, और यू कैन से कि सिर्फ आधा ही विजन गया होता है, ठीक है। इसको आप लोग बोल सकते हो कि
These include the use of optical devices such as contact lenses and like bifocal lenses that help in rectifying different eye defects. मतलब ऑप्टिकल एड्स कौन कौन सी होगी, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज हो गए, ठीक है, देन बाई फोकल लेंसेज हो गए जो रेक्टिफाइंग मतलब ज़्यादा क्लियर इमेज दिखाने में मदद करता है, और यू कैन से क्या है रेक्टिफाइंग डिफरेंट आई डिफेक्ट्स, ठीक है. सो एडिशनली रिसोर्सेज सच एज टेलीस्कोपिक एड्स कैन हेल्प पीपल इन क्लासरूम्स. अब जो भी रिसोर्सेज होते हैं जैसे टेलीस्कोपिक एड्स मतलब ज़्यादा नज़दीक से दिखाते हैं वो चीज़ें, वो हेल्प कर सकते हैं. सो ना स्टडिंग अबाउट नॉन ऑप्टिकल एड्स, ठीक है. तो ये एड्स कौन से होते हैं जो मतलब हेल्प करते हैं, जो पूरी तरह मतलब पार्शियल एज वेल एज कंप्लीट लॉस ऑफ विजन. ये उन लोगों को हेल्प करती है जिनका पार्शियल लॉस भी होता है एंड कंप्लीट लॉस भी होता है विजन का, ठीक है. ये एड्स कौन सी हो सकती हैं, इसमें विजुअल एड्स होती हैं, टैक्चुअल एड्स होती हैं, ऑडिटरी एड्स होती हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स होती हैं. अभी हम सबके बारे में पढ़ने वाले हैं. अभी फर्स्ट वन इज़ विजुअल एड्स. विजुअल एड्स कौन सी होती हैं, ये जो एड्स होती हैं ना, दे प्रोवाइड लाइक लाइट ऑफ अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी और पोजीशन ऑब्जेक्ट एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंसेज इन ऑर्डर फॉर पीपल विद इम्पेयर्ड विजन टू एबल टू सी देम. तो इसमें क्या होता है, ये मतलब इट प्रोवाइड्स लाइट ऑफ अप्रोप्रिएट इंटेंसिटी. मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो बट वो मतलब जो उससे लाइट आ रही है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी को एंड पोजीशन को फील करते हैं ऑब्जेक्ट्स को एट अप्रोप्रिएट डिस्टेंसेस इन ऑर्डर फॉर पीपल विद इम्पेयर्ड विजन टू बी एबल टू सी देम. एंड दीज एड्स ऑल्सो इंक्लूड द डिवाइसेस दैट कैन मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स. एंड इसमें जो भी डिवाइसेस वगैरह होते हैं ना, वो मतलब मैग्नीफाई भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, और यू कैन से कि वो ऑब्जेक्ट्स को बड़ा भी कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज टेक्चुअल एड्स. दीज एड्स यूज द सेंस ऑफ टच. कि ये जो एड्स है ना, ये जो सेंस होता है हमारा टच का, उस पर वर्क करती हैं. जैसे कि आप लोग बोल सकते हो ब्रेली सिस्टम, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो हेल्प करती हैं जो भी लोग होते हैं विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, ताकि वो पढ़ और लिख सकें. Then the next one are auditory aids. So what are auditory aids? So these aids are the sense of hearing to help people, ठीक है. ये जो aids होती हैं वो जो hearing होती है, मतलब जब हम सुनते हैं, ठीक है, उसकी सेंस को यूज़ करते हैं ताकि वो लोगों की हेल्प कर सकें. सो बेसिकली दे इंक्लूड एड्स सच एज टेप रिकॉर्डर्स, कैसेट्स एंड ऑडियो बुक्स. जैसे कि एड्स हो गए, जैसे टेप रिकॉर्डर्स हो गए, ठीक है, किसी भी चीज़ की रिकॉर्डिंग करनी, देन यू कैन से कैसेट्स हो गई, गानों की कैसेट्स वगैरह हो गई. देन द नेक्स्ट यू कैन से दैट ऑडियो बुक्स. ऑडियो बुक्स मतलब जो भी बुक्स होती हैं, ठीक है, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है, उनको कोई बोलता है एंड उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है ताकि ये जो भी विजुअली चैलेंज पीपल होते हैं वो बुक्स को भी इंजॉय कर सके. देन द नेक्स्ट वन आर इलेक्ट्रॉनिक एड्स. सो दीज एड्स इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज विच possess the capability to help visually challenged people in different ways such as talking and calculators and watches, ठीक है. तो ये वाली जो एड्स होती हैं इनके पास मतलब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जो हेल्प करती हैं जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल होती हैं बहुत सारे वेज में. जैसे कि आप लोग बोल सकते हो सच एज टॉकिंग कैलकुलेटर्स एंड वॉचेस. टॉकिंग वॉचेस कैसी होती है कि वो टाइम बता देती हैं, ठीक है, मतलब आप टाइम को सुन सकते हो, जो भी टाइम हुआ है वो आपको वॉच बता देगी. द नेक्स्ट वन इज टॉकिंग कैलकुलेटर्स, कैलकुलेशन करके कितना रिजल्ट आया. So now we will study about Braille system. What is Braille system? Braille system is the most popular aid for विजुअली चैलेंज्ड पीपल. कि जो ब्रेली सिस्टम है ना, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो एड है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर रिसोर्स है जो भी विजुअली चैलेंज्ड पीपल होते हैं. इट इज़ अ टैक्चुअल एड. वट इज़ द टैक्चुअल एड? टैक्चुअल एड हमने पढ़ा था. टैक्चुअल एड इज़ द एड दैट यूजेज द सेंस ऑफ टच, ओके, विच यूजेज द सेंस ऑफ टच टू एनेबल विजुअली चैलेंज्ड पीपल टू रीड. तो ब्रेली सिस्टम किस में हेल्प करता है? ताकि जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल हैं वो रीड कर सकें. Here is written that the Braille system uses 63 different patterns of dots. कि जो Braille system होते हैं उसमें ऐसे करके dots बने होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे करके dots बने होते हैं जिनके patterns बने होते हैं. And there are total 63 different patterns of dots, where each pattern consists of dots arranged in a grid of 2 columns and 3 rows. 2 columns and 3 rows, ठीक है, ऐसे करके वो located होते हैं. So these 63 different patterns represent like English alphabets, numbers and some common words such as and grammatical symbols such as comma and full stop. Okay, तो इसमें जो भी 63 patterns होते हैं वो मतलब काफ़ी सारे अलग अलग जो हमारे English alphabets होते हैं उनको represent करते हैं. The next one is numbers like 1 2 3. Then the next one is like some common words जैसे कि and हो गए, ठीक है, ये भी मतलब dots की मदद से लिखे जाते हैं. The next one is जो भी grammatical symbols होते हैं, common grammatical symbols होते हैं like comma and full stop, all are made by dots,
ठीक है. सो दीज पैटर्न्स आर एम्बोस्ड ऑन ब्रेली शीट्स वेयर दे अपीयर रेस्ड एंड कैन बी फेल्ट बाय मूविंग आवर फिंगर्स ओवर देम. तो ये जो सारे डॉट्स होते हैं ये ब्रेली शीट्स के ऊपर होते हैं जिनको हम लोग फील कर सकते हैं बाय मूविंग आवर फिंगर्स अलॉन्ग देम. सो दिस इज अवर 16th chapter. I hope you understand the chapter good. I will meet you in the next chapter. Bye bye.